उल फितर जुम्मे को होगी या हफ्ते को, अवाम अजीब कश्मकश में मुब्तला। पाकिस्तान में जहां बहुत से लोग जुम्मे के रोज ईद होने की ख्वाहिश लिए बैठे हैं, तो माहिरीन फल्कियात ने पाकिस्तान में हफ्ते को ईद उल फितर होने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 20 अप्रैल को तलब कर लिया गया है, जिसकी सरबराही मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हतमी फैसला चांद की नजर आने या न आने पर होगा। दूसरी जानिब सरकारी रोयत हिलाल कमेटी के बरक्स पेशावर के मुफ्ती पोपल जई माजी में ईद उल फितर पहले होने का ऐलान करते रहे हैं और अमूमन ईद उल फितर सऊदी अरब के साथ ही मनाई जाती रही है। लेकिन इस बार तो सऊदी अरब में भी ईद के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। सऊदी अरब के सरबराह फल्कियाती मरकज का कहना है कि सऊदी अरब में जुमेरात को ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं है, इसलिए सऊदिया में ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। दूसरी जानिब सऊदी गजट का कहना है कि ईद उल फितर 21 अप्रैल बरोज जुमतुल मुबारक होगी और सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील भी कर रखी है। लेकिन ईद का फैसला तो चांद देखने के बाद ही किया जाएगा। अब देखना यह है कि अगर सऊदी अरब में ईद उल फितर बरोज जुमतुल मुबारक होती है तो क्या मुफ्ती पोपल जई के ज़ेर एहतमाम निजी रोयत हिलाल कमेटी भी ईद का ऐलान जुमे को करेगी। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान भर में चांद की रोयत के हवाले से इख्तिलाफ की रिवायत बरकरार रहेगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।